अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे और एज़ यूजुअल मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रोल्स के ऊपर जो है कंट्रोल्स के लेबल आप किस तरह से मार्क कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने मल्टीपल लेबल्स का मार्किंग देखी थी और सिंगल कंट्रोल की मार्किंग हमने देखी थी, और फिर हमने जो है कुछ प्रोसीजन जो थी उसकी भी हमें देखा था कि माइनर या मेजर के अंदर अगर प्रोसीजन आपने चेंज करनी हो तो वो किस तरह से आप चेंज कर सकती हैं। तो आज की एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो उसमें हम देखेंगे कि स्पॉट एलिवेशन या स्लोप जो है वो किस तरह से जो है मार्क किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस सरफेस को अपने सेलेक्ट कर लेना है। जब आपने सरफेस को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ना स्लोप आएगा। ठीक है, आपने स्लोप को सिलेक्ट कर लेना है और कहीं भी आप मार्क करेंगे। ठीक है, फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने मार्क किया। ठीक है, क्लिक किया। पहले तो नीचे ऑप्शन पे आके आपने ये देख लेना है कि आपने 1 पॉइंट पे मार्क करना है या 2 पॉइंट के दरमियान आपको स्लोप जो है आपने मार्क करनी है। तो मैं 1 पॉइंट कह देता हूँ और 1 पॉइंट कहने के बाद मैं यहाँ पे देखें इसको जो है क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे जो है स्लोप दिखा देता है कि स्लोप क्या है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मुझे और कोई पॉइंट पे स्लोप देनी है तो वो भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि नीचे कमांड जो होती है वो कंटिन्यूसली आपके पास चल रही होती है। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और उसके बाद ना इसके जो है ना आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ना आपको सेंटर में एक ब्लिप नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं ब्लिप को मूव करता रहूँ, मूव करता जाऊँ तो आप देखेंगे कि आपका जो है ना एरो की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है उस स्लोप के हिसाब से। ठीक है, तो जो है इस तरह से आपको बड़ी अच्छी तरह जो है सरफेस से पता लग सकता है कि आप इस पॉइंट के ऊपर आपकी स्लोप क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो ऑटोकैड की जो कॉपी कमांड होती है ना, अगर फर्ज करें मैंने कॉपी कमांड यहाँ पे दूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करूँ, ठीक है, तो उस कॉपी कमांड से भी मैं जो है इसको जो है मार्क कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको मार्क करके छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है ये डायरेक्शन सेट करते हैं क्या डायरेक्शन होगी। फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने मार्क किया, देखिए यहाँ पे भी डायरेक्शन इसने सेट कर दी। तो इस तरह से आप ना स्लोप मार्क कर सकते हैं जिस भी कंटूर के ऊपर आपने मार्क करनी है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान मार्क करनी है तो आप इस तरह से सरफेस को दोबारा जो है क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है स्लोप में जाएंगे और स्लोप में आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें एक पॉइंट ये हो गया, आप एक पॉइंट आपका ये हो गया, तो 2 पॉइंट्स के ऊपर भी आप जो है अपनी जो स्लोप है उसका जो लेबल है वो मार्क कर सकती हैं। तो इस तरह आपके 2 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, इसके अलावा ना जो है आप अगर सरफेस को सिलेक्ट कर लें ना यहाँ पे, ठीक है, और सरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे चले जाएं तो आपको जो है ऐड सरफेस लेबल के ऊपर आपके पास ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी। इसके अंदर सारी फीचर्स आपके पास मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अंदर ये मतलब कि जैसे मजमुआ होता है सारी चीज़ों का, इसके अंदर सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। यहाँ पे स्लोप कर लिया और यहाँ पे स्टाइल जो भी आपको चाहिए, डिफरेंट स्टाइल भी आ रहे हैं, लेकिन आप जो है इस्तेमाल करें वही स्टाइल आप ले लें। ठीक है, ऐड कर लें। उसके बाद ऐड करने के बाद जो है आप फ़र्ज़ करें आपने जो है कोई सरफेस आपने क्लिक कर लिया, फर्स्ट करिए ये सरफेस क्लिक कर लिया और आपने 1 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तो इस तरह से भी ना आप यहाँ से भी जाके जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रहा था कि जो है किस तरह से 1 पॉइंट के दरमियान और 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप कैलकुलेट की जाती है। तो इसके ज़रिए भी आप जो है ऐड लेबल का जो डायलॉग बॉक्स आपके पास आता है जिसमें बहुत सारी फीचर्स आ रही होती हैं। ठीक है, सरफेस भी आ रहा है, ठीक है, अलाइनमेंट भी आ रही है। तो क्योंकि हमें सरफेस के स्लोप सिर्फ चाहिए तो हम सरफेस सेलेक्ट करेंगे और लेबल टाइप हमारा स्लोप होगा और जो है स्टाइल हमें जो भी चाहिए होगा वो हम स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ऐड का बटन दबा देंगे। ऐड के बटन दबाने के ऊपर आप कमांड बार पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने 2 पॉइंट के दरमियान करना है या 1 पॉइंट के दरमियान करना है। तो आप 2 पॉइंट करेंगे 2 पॉइंट के दरमियान आपको स्लोप दे देगा, अगर आप 1 पॉइंट करेंगे तो आपको 1 पॉइंट के दरमियान जो है स्लोप आपको दे देगा। अच्छा, जब आप किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट करते हैं ना स्लोप, तो ये वाला पॉइंट मद्देनज़र रख ली होती है सिविल 3D और ये वाला जो पॉइंट है पीछे वाला पॉइंट जो आपको मद्देनज़र रखती हो रही है और इस तरह से जो है आपका जो है स्लोप कैलकुलेट कर रही होती है, स्लोप बता रही होती है।
दो पॉइंट्स के दरमियान क्या स्लोप होगा, ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ कर दूंगा तो यहाँ देखिए ये वाला होगा, ठीक है। तो इसको हम बड़ा भी कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या स्लोप होगा वो हमें बता देगा उस पॉइंट से लेके और उस पॉइंट तक जो है, स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो है क्या स्लोप जो बन रहा होगा वो हमें जो है बता देगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी जो शायद आपके जहन में भी आ रही होगी कि जब मैं किसी भी लेबल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्यों चेंज हो जाती है, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाती है। मैं बताऊं कि BIM के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि सिविल 3D भी उनमें एक है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत सारी चीज़ों के साथ डायनेमिकली लिंक अप होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप फर्ज करें नीचे आपको सरफेस के कंटूर्स है और ऊपर आप जो है स्लोप मार्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो नीचे जो फीचर होता है उसको मद्देनज़र रखती है और उसको रीड करके आपको ये जो ऊपर स्लोप का लेबल होता है वो आपको उस तरह से उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू जो आपको बता रही होती है। अच्छा, इससे अगली जो चीज़ है वो है स्पॉट एलिवेशन, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और लेबल में जाके यहाँ ऊपर वाले में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फीचर में मैं सरफेस रख लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है ना स्पॉट एलिवेशन आ जाएगा, थोड़ा चेंज कर लूँगा। उसके बाद स्पॉट एलिवेशन लेबल स्टाइल आपको कौन सा चाहिए तो वो आप जो है यहाँ पे दो आ रहे हैं तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्कर स्टाइल आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ में यानी कि जो मार्कर साथ में आएगा जब मैं लेबल लगाऊंगा तो वो कौन सा होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ऐड कर दें। और आप कोई भी फर्ज करें मैं कंटूर को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखें वहाँ पे ना आपका स्पॉट एलिवेशन मार्क कर देगा, स्पॉट एलिवेशन। अगर मैं फर्ज करूँ यहाँ पे जाके ये वाला चेंज कर दूँगा मार्कर तो जो मार्कर मेरा होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्कर मैं चेंज कर सकता हूँ और ये जिस भी पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा वहाँ पर मुझे ना स्पॉट एलिवेशन दे देगा, यहाँ पर क्या स्पॉट एलिवेशन है, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको मूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखें आपका ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैं ऊपर वाला ब्लू सेलेक्ट करता हूँ तो फिर जो इसके साथ एक एरो आ जाएगा, एरो आके जो वैल्यूज़ है उसकी थोड़ी सी ना हट के आपको दिखा देगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे स्पॉट एलिवेशन इकट्ठे आ रहे होते हैं तो उसमें जगह नहीं होती दिखाने के लिए। तो फिर हम ये तलाश करते हैं कि हमारे पास कहाँ जगह अवेलेबल है और हम कहाँ जाके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये देखें यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको हम वापस क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। और ये दो ब्लिप जो होते हैं इसी फंक्शन के लिए होते हैं, एक तो उस कंटूर के ऊपर मूव करने के लिए और दूसरा जो है एरो के साथ जो है रीडिंग जो है जो भी रीडिंग है लेबल है उसको जो है चेंज करने के लिए, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होगी, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।